फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका स्टेट एग्ज़ाम है वो पीजीटी वालों के लिए इतना खास क्यों है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये जो मैं कह रही हूँ कि ये जो है आपका लाइफ चेंजर है। यानी कि अगर आपने अब की बार वाला स्टेट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो ये आपकी पूरी की पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि भाई जो बच्चे हरियाणा में एज ए पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं वो जो है इस बार के स्टेट को सीरियस लें, अगर किसी का स्टेट क्वालिफाई नहीं है तो। ठीक है, क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बार बार कह रही हूँ हरियाणा में ऑलरेडी 2019 में एज ए पीजीटी टीचर की ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी आई थी, बट अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। ये वाला स्टेट होने के बाद आपकी जो वैकेंसी है वो वापस से रीओपन होगी। 4000 के आसपास आपकी वैकेंसी आई थी, है ना। वापस से वैकेंसी रीओपन होगी, फॉर्म फिर से भरे जाएंगे और देन जो है आप स्क्रीनिंग का एग्जाम दे सकते हो। समझ में आया? आप जो है स्क्रीनिंग का एग्जाम दे सकते हो। तो ये जो एक महीना है, ये आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख सकता है। आपकी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख सकता है अगर आप अच्छे से पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे। अगर आप चाहते हैं एक रेपुटेड टीचर की जॉब करना, 60 से 70 हजार की सैलरी लेना, तो भाई मुझे नहीं लगता कि आप जो है ये 2-3 महीने जो है मेहनत करने से कतराओगे, है ना। तो भाई नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। फॉर्म जो है वो कल से यानी कि 10 नवंबर से भरने स्टार्ट हो गए थे। 10 नवंबर ही आपकी जो है वो लास्ट डेट है। तो आपको जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए, अगर आप एज ए पीजीटी के लिए स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो है अप्लाई कर दीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम डेट ऑलरेडी मेंशन्ड है कि भाई टेंटेटिव डेट दे रखी है 18 से 19 दिसंबर। तो भाई आप एक हफ्ता 10 दिन आप और एक्सटेंड लगा लीजिए, इससे ज्यादा जो आपका एग्जाम एक्सटेंड नहीं होगा। तो दिसंबर पूरी वो है कि दिसंबर में एग्जाम होता है, अदरवाइज जो है वो आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में, जैसा हमेशा होता है वैसा आपका एग्जाम होगा, है ना। और जैसे ही आपका जनवरी में अगर एग्जाम हुआ या दिसंबर के एंड में एग्जाम हुआ, आपके 10 से 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन जो है आपके फरवरी में फिर से जो है फॉर्म रीओपन होंगे। कंफर्म है आपकी बार कि भाई आपके जो है आपकी बार आपका 2022 की स्टार्टिंग में आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम होगा, कंफर्म है। तो जिन बच्चों का स्टेट क्वालिफाई है वो स्क्रीनिंग एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अपने कॉमन पेपर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है। और जिनका स्टेट क्लियर नहीं है, हम बात करें स्पेशली उन बच्चों की जिनका स्टेट क्लियर नहीं है, क्योंकि उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि भाई हर साल वैकेंसी नहीं आती। लास्ट 2016 में ये पेपर हुआ था, है ना। 2016 में आपका एग्जाम हुआ था। उसके बाद जो है अभी 2022 में फिर से एग्जाम होगा। सिर्फ 6 साल के बाद ये एग्जाम हो रहा है। तो अगले जो है, अगर आपने अब की बार स्टेट क्लियर नहीं हुआ और आपका जो है 2022 वाला स्टेट क्लियर हो गया, तो आपको 5 से 6 साल जो है वो वेट करना पड़ेगा। किस लिए? वैकेंसी आने के लिए, क्योंकि वैकेंसी रोज रोज नहीं आती है, 2 साल में भी नहीं आती है। कम से कम 5 साल का आप गैप मान लीजिए, उसी के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो बेटर है अपनी तैयारी जो है अभी से ही, आज से ही शुरू कर दीजिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, किसी को भी जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं जब लाइफ चेंज होती है तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो आपके पास भी ज़्यादा टाइम कहाँ है। अगर आप अभी स्टेट की तैयारी करते हैं, देन स्टेट का एग्जाम क्लियर होता है, तो स्क्रीनिंग एग्जाम में टाइम कितना है? 2 से ढाई महीने ही है आपके पास, है ना। और 1 महीना आपका स्टेट है, तो विद इन 3 to 4 मंथ्स आपकी पूरी लाइफ, पूरा आपका जो स्टेटस है, पूरा आपका जो तरीके से पूरी लाइफ आपकी बदल जाएगी अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई करने वाले हैं। तो मेरे सभी पीजीटी जो स्टेट पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो है इस एग्ज़ाम को सीरियस लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपकी जॉब कंफर्म है। अगर आप स्टेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। स्क्रीनिंग समझ में आ रहा है? स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा और आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो फिर तो भाई स्टेट देने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1000 रुपये फीस बहुत ज़्यादा होती है एक फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ में सीरियस हैं, तो सीरियस हो जाइए आज से ही। अपना जो है देखो, आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं लेने हैं, आपको 150 में से सिर्फ 90 मार्क्स लेने हैं, सिर्फ 90 नंबर लेने हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर पता है आपको क्या है, कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपकी क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और उस 150 में से
आप 90 नंबर ले सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील कि भाई आप जो है सिर्फ 90 नंबर नहीं ला सकते है ना। 60% मार्क्स आपको लेने हैं बिना किसी यहाँ पर जो है कोई जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सारे क्वेश्चन बिना बेझिझक जो है लगा के आ सकते हैं, मार्क करके आ सकते हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें, आपकी सब्जेक्ट पे आपको अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि आप आगे जब बच्चों का भविष्य लिखें, मतलब भविष्य बनाएं बच्चों का, तो वो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन हो। ऐसा नहीं हो कि भाई आपको तो नॉलेज ही नहीं है, देन आप जो है वो सोच रहे हैं कि सैलरी अच्छी है हम पहुंच जाते हैं। नहीं भाई, टीचर की जॉब एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब होती है। सीरियस हो जाइए, सीरियस होगे तभी आगे बच्चों का भविष्य बना पाओगे, अपने खुद का भविष्य बना पाओगे। ठीक है, तो यही था। जो भी हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के, मैं ये नहीं कह रही कंप्यूटर साइंस के ही हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो आपका बायो हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट्स हो, है ना, चाहे वो आपका कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपकी पीजीटी की वैकेंसी आई थी। तो ऑलरेडी काफ़ी सारी वैकेंसी आउट हैं, सभी को पता होगा किसमें कितनी कितनी वैकेंसी हैं। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने एस्टेट एग्जाम को सीरियस लीजिए। जिनका लास्ट टाइम रह गया था, बहुत सारे बच्चे थे मेरे पास भी जिनका लास्ट टाइम जो है कॉमन में अच्छा नहीं कर पाए थे, जिनका रह गया था, ठीक है, तो वो जो है अब सीरियस हो जाए। जहां जहां उन्होंने लास्ट टाइम गलतियां की थी उसको अभी इम्प्रूव कीजिए, देन जो है अपने एग्जाम को क्लियर कीजिए। करो या मरो वाली सिचुएशन है अभी आपके साथ। एक महीना क्या कर सकता है, आपकी लाइफ बदल सकता है। और एक जॉब जो है 2021 या 22 तो चाहिए ही चाहिए। क्या मतलब, जैसे आप अपने घर वालों के साथ जिद करते हैं ना, मुझे तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, भाई मुझे नहीं पता क्या करना है, आपको कैसे करना है, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए। तो वैसे ही खुद को बोलो ना कि मुझे नहीं पता है कैसे क्या करना है, लेकिन मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, चाहे वो मैं कैसे भी करूँ। तो आज से ही अपना जो है नोटबुक ले लीजिए, ये कोई भी नोटबुक ले लीजिए। नोटबुक लेने के बाद उसमें जो है नोट कीजिए कि कॉमन पेपर में जो है कितना मैं स्कोर करूं, देन अपने सब्जेक्ट्स में मैं कितना स्कोर करूं। 90 नंबर का टारगेट बनाइए, 90 का नहीं बनाइए, 95 100 का बना के चलिए, ताकि आप 90 तक स्कोर कर पाए, है ना। तो क्योंकि अभी जो है अगर आप एस्टेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो स्क्रीनिंग एग्जाम में नहीं बैठ सकते, किसी भी हाल में आप स्क्रीनिंग एग्जाम में नहीं बैठ सकते अगर आपने एस्टेट को क्वालिफाई नहीं किया। तो समझ में आ गया। तो आपका एस्टेट क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है आप एक तरीके से बोल सकते हो कि जो आपका एस्टेट एग्जाम है वो एक की है, चाबी है, ताकि स्क्रीनिंग एग्जाम के दरवाजे खोलने के लिए, है ना। तो इस की को आपको पाना है, तो इस की को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी है क्योंकि भाई आपका फ्यूचर है, आप बाकी बच्चों का फ्यूचर बनाने वाले हैं। तो भाई बिल्कुल भाई इतना तो आप कर सकते हैं खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या फिर आपने खुद के लिए भी कभी सोचा होगा कि भाई मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, मुझे कुछ करना है, तो वो करने का टाइम आ गया है। तो कीजिए भाई, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, है ना। तो करना तो बनता है। अगर किसी बच्चों को किसी भी चीज़ में डाउट है, समथिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है, या लास्ट टाइम जिसके जितने मार्क्स आए थे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि भाई लास्ट टाइम हमने इतना स्कोर किया था, हमारा इतने नंबर से रह गया, किस तरीके से मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करूँ। क्योंकि भाई बच्चे कह रहे हैं मैम अब स्टेट की स्ट्रेटेजी हमें चाहिए, है ना, स्टेट की हमें स्ट्रेटेजी चाहिए, किस तरीके से हम 90 to 95 जो है मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो भाई आप उस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए आपको पहले अपने मार्क्स बताने पड़ेंगे कि लास्ट टाइम जो है आप अपने सब्जेक्ट की वजह से रहे या कॉमन पेपर की वजह से रहे, किसकी वजह से जो है लास्ट टाइम आपने लैग किया था, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। तो जो है कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। अपना जिसने स्कोर किया था कमेंट सेक्शन में बताइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर जो है अपने डाउट्स पूछिए जैसा है, लेकिन एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, है ना, क्योंकि चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे तभी आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।